दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving with constant velocity v parallel to x-axis in xy plane as shown in figure, its angular momentum with respect to origin at any time will be। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है किसी टाइम पर क्या होगा ये हमें पूछा गया है। तो ये एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो xy प्लेन में इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहाँ पर बच्चों हमें पूछा गया है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम दिखाते हैं कैपिटल L से, और ये क्या होता है? तो ये होता है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। अब यहाँ पर वेक्टर r क्या है? तो वो डिस्टेंस होता है, और वेक्टर p क्या होता है? तो वो होता है लीनियर मोमेंटम। अब हमको यहाँ पर वेक्टर r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या आएगी? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये आएगी। और जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके हमें तीन कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, px i कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। अब हमको क्या करना है? लीनियर मोमेंटम निकालना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे? आई जे के यहाँ पर टर्म में लिखेंगे आई जे और के। तो यहाँ पर वेक्टर आर की वैल्यूज क्या है? आई कैप की एक्स है, जे कैप की कितनी है? वाई है, और के कैप की कितनी है? जेड है। अब यहाँ पर जो लीनियर मोमेंटम है उसके आई कैप की वैल्यू कितनी है? पी एक्स, जे कैप की वैल्यू है पी वाई, और के कैप की वैल्यू है पी जेड, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर जो भी ये पार्टिकल घूम रहा है ये एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, यानी जेड जो होगा इसका वो 0 होने वाला है, और पी जेड वो भी कैसा होने वाला है? 0 होने वाला है। तो हम यहां पर तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई कैप इंटू वाई इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई माइनस जे कैप एक्स इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी एक्स, ठीक है, प्लस के कैप x इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। अब भाई यहाँ पर z की वैल्यू 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये भी 0 हो जाएगी। उसी तरह से ये भी टर्म 0 हो जाएगी, और ये भी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारा पूरा आई कैप और जे कैप पूरा 0 होने वाला है। तो यहाँ पर वेक्टर L क्या आएगा? के कैप इंटू एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स, ये आ जाएगा। अब भाई पी वाई की वैल्यू क्या आएगी? तो पी वाई की वैल्यू आएगी 0, और x की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर लिख लेते हैं पी वाई की वैल्यू क्या आएगी? 0, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कौन सी दिशा में हो रहा है? x दिशा में हो रहा है, जिसके कारण मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, या फिर ऐसा बोलो कि मोमेंटम का y कंपोनेंट जो होगा वो 0 होगा। x क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। उस तरह से y की वैल्यू कितनी दी है? तो y की वैल्यू यहाँ पर दी है b, ठीक है। ये y की वैल्यू कितनी दी है? यहाँ पर b दी हुई है, राइट। उसके बाद px क्या आएगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? px इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये पूरी वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये क्या आएगा? k कैप x कितना है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू 0, पी वाई की वैल्यू कितनी है? 0, माइनस y की वैल्यू कितनी है भाई? तो y की वैल्यू है b, ठीक, y की वैल्यू कितनी है? b, और px की वैल्यू कितनी है? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हमको क्या मिलेगा यहाँ पर? k कैप इंटू b इंटू एम वी, और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो भाई
हमारा बी ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।